Dear students, this is your today's worksheet number 36. So, the chapter is light, shadow and reflection. तो we have already done this chapter. ये revision work है बेटा. तो luminous bodies का मतलब क्या होता है? The objects which give out their own light. For example, sun, candle and torch. तो बेटा यहाँ पे candle means burning candle और torch मतलब on torch which is switched on. ठीक है बेटा, तो अपनी लाइट देते हैं. तो जिनमें लाइट नहीं होती, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव आउट देयर नॉन लाइट, तो उसको हम बोलते हैं नॉन लूमिनस बॉडीज. याद है बेटा, ये करा हुआ है हमने, रिवीजन हो रहा है. ठीक है. नाउ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, लाइक वाटर, ग्लास एटसेट्रा. एयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल, क्योंकि आपके आपकी मम्मी पापा के बीच में एयर है, ट्रांसपेरेंट है, तभी आप उनको देख पाते हो, वो आपको देख पाते हैं. तो आप अपने आसपास, यू आर एबल टू सी सो मैनी थिंग्स बिकॉज बिटवीन यू एंड देम देर इज एयर एंड एयर इज ट्रांसपेरेंट. ठीक है बेटा. नाउ द अदर वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, substances which allow some light to pass through them like butter paper और पेपर विद ऑयल ऑन इट. तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी लाइट जाती है, थोड़ी सी नहीं जाती है. तो यू आर एबल नॉट एबल टू सी द थिंग्स प्रॉपरली, बट यू आर एबल टू सी कि समथिंग इज देयर, बट यू कांट मेक आउट बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट. द अदर वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स, substance which do not allow light to pass through them like wall, wood etc. they are called opaque objects. तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये गर्ल भी ओपेक है, तो इस पे यहाँ से लाइट फॉल हो रही है, तो इसकी ये शेडो बन रही है. ठीक है. तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही शेडो बना सकते हैं. तो ये आपका शेडो टॉपिक क्या है? शेडो इज अ डार्क पैच विच इज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये शेडो हो गई आपकी. नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस. लेट मी चेंज द कलर so that you are able to mark. Now question number 1 is differentiate the following objects into luminous and non-luminous. So in answer, you will draw a line. Here you will write luminous objects, here you will write non-luminous objects. Sun, candle and bulb, they will come in luminous objects. Pen, chair, book will come in non-luminous objects. ठीक है बेटा. Now this is question number 2. Write difference between transparent and translucent objects. Give one example of each. So in answer what you will do, you will draw a line. Here you will write transparent objects और उसमें क्या लिख देंगे आप, this sentence. और एग्जाम्पल भी है, पूरा हो गया. यहाँ आप लिखेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये वाली लाइन आप उतार देंगे, इसमें एग्जाम्पल भी है. तो ये पूरा आपका आंसर हो गया. ठीक है बेटा. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज A part. Do you see your shadow in a dark room? Answer is no. B part is, do you see a shadow when there is light in the room but no object? Answer is again no. क्योंकि ओपेक का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो शेडो किसकी बनेगी. C part is, what do we need to see a shadow? तो we need light source. Then second thing is we need opaque object. तो इसमें आप लिखेंगे light source and opaque object. ठीक है बेटा. And keep yourself healthy from COVID-19. We have to fight against it. So we must stay safe. We must wear a mask. We must maintain the social distance of 2 yards. 2 गज की दूरी जिसे कहते हैं. And whenever we return back home, we must wash our hands with soap and water.